सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में कई जगहों पर धमाका हुआ। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ है। लाहौर में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके यहां पर किए गए हैं। लाहौर के वाल्टन रोड पर यह धमाका हुआ है, जिसके बाद लाहौर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है, इस बीच लाहौर के कई जगहों पर धमाका हुआ है और एक के बाद एक 3 धमाके यहां पर किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान को लगातार डर सता रहा है। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ है। एक के बाद एक आपको बता दें कि 3 धमाके यहां पर किए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार डर के साए में जी रहा है और पाकिस्तान को डर सता रहा है। तो लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ है। तो धमाके के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के लोग डर के साए में जी रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों को सफाया किया है, उसके बाद लगातार यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं। लाहौर के वाल्टन रोड पर भी धमाका किया गया है। एक नहीं बल्कि 3 धमाके किए गए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तान में पीएलए का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट में 12 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बोलन के पास कुंड इलाके में यह हमला हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। लगातार हर एक अपडेट युद्ध से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के पीएलए का बड़ा हमला हुआ है, जहां पर पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिस दौरान बताया जा रहा है कि कई सैनिकों की माफ कीजिएगा 12 सैनिकों की बताया जा रहा है कि मौत की खबर सामने आ रही है। तो लगातार हमले धमाके यहां पर हो रहे हैं और पाक को करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी कायराना और नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से डर गए हैं शहबाज। एयर स्ट्राइक से बौखलाहट में पाकिस्तानी पीएम। बौखलाहट में शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बदला लेंगे, जगह समय चुन करके हमला करेंगे। अभी भी पाकिस्तान को लग रहा है कि वो भारत से बदला लेगा। जिस कदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, कई आतंकियों को ढेर किया गया, उसके बाद बौखलाहट यहाँ पर साफ तौर पर बनी हुई है और बुरी तरह से शहबाज डरा हुआ नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक से बौखलाहट में है पाकिस्तानी पीएम और कहा जा रहा है कि बदला लेंगे भारत से। और भारत लगातार यहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके 14 दिन बाद ही किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया भारत की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहां पर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ कई आतंकियों को भी ढेर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में साफ तौर पर तिलमिलाहट और
जिस तरीके से यहाँ पर गीदड़ भभकी पाकिस्तानी पीएम की देखने को मिल रही है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत से गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए गुज़श्ता रात भारत ने जारियत कर तो पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया। पूरे पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया है। पाकिस्तान में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई यहां पर पाकिस्तान पर की गई है, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाहट में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा दें और आपको बता दें इस बीच की बड़ी जानकारी, पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया है। तो पूरे पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया, जिसके चलते आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो वही अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। कन्नाहा और कुपवाड़ा में जोरदार फायरिंग की गई है। पुंछ में हरियाणा के पलवल का बेटा शहीद हो गया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान में तबाही देखने को मिल रही है। तो अभी भी पाकिस्तान को चैन नहीं है। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो सीजफायर का उल्लंघन भी कर रहा है, फायरिंग वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय सेना यहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान में तबाही का मंजर बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सीमा में क्या है इस वक्त हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। हम इस समय जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पीओके का एरिया पड़ता है और ये रास्ता जो है श्रीनगर से पीओके की तरफ जाता है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। और कल जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, जिसमें पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया और कई सारे आतंकी जो है उस एयर स्ट्राइक में मारे गए। लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया, जो कि सीमावर्ती इलाके में रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आगे वाला जो आपको पहाड़ दिखाएगा ये पीओके वाला पहाड़ है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से कई सारे बस्तियां हैं, कई सारे घर है। इन घरों को जो है फिलहाल खाली किया गया है क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है इन घरों को हुआ है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से कई सारे घर जो है वो तबाह हुए हैं और लगातार इन सीमावर्ती इलाकों से अब लोग जो है निकल रहे हैं, वो सिटीज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो फायरिंग हो रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग बीते हम 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी और उसके बाद जो है लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही थी। लेकिन जब कल एयर स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की गई, उसके बाद जो है अब स्थानीय लोगों के ऊपर जो है पाकिस्तान की शेलिंग हुई और उस शेलिंग में जो है कई सारे लोग अखनूर सेक्टर में मारे गए और सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया गया और कई सारे लोग जो है घायल पड़े हुए हैं। चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें या मच्छल, टंगडार, केरन और उरी के इस सेक्टर की बात करें, जहां से सिर्फ
4 किलोमीटर दूर पीओके का आपको पहाड़ दिखेगा। ये पीओके के एरिया है जहां पर कल भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की है और उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई सारे आतंकी, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के ठिकानों को जो है वहां पर तबाह किया गया। और अगर हम बात करें अजहर मसूद जो कि डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके घर परिवार को जो है वहां पर ध्वस्त किया गया। और अजहर मसूद ने इस बात की जो है खबर खुद से ही दी और उन्होंने कहा कि इस एयर स्ट्राइक में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। लगभग 10 उनके परिवार के लोग जो है वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। अजहर मसूद की अगर हम बात करें, लश्कर तोयबा का मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हाफिज सईद के बाद जो है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये टेरर आउटफिट्स जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और उनके सरगना जो है लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले हमने सुना था कि किस तरह से जो हाफिज सईद है उनका ठिकाना बदल दिया गया, उन्हें लाहौर ले जाया गया और पीओके के इलाके में जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं वहां पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। वहां की सेना के खिलाफ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिलहाल अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों की बात करें जो कि भारत के हिस्से में पड़ते हैं, यहाँ से कई सारे लोग जो है सुबह से ही निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफी नुकसान जो है अभी तक हुआ है। कई सारे घर तबाह हुए हैं, कई सारे लोगों की अगर हम बात करें उनके माल मवेशी भी मारे गए हैं। साथ साथ अगर हम इन इलाकों में सिविलियन पॉपुलेशन की बात करें, अभी भी कई सारे अस्पतालों में जख्मी पड़े हैं। फिलहाल ये वो रास्ता जो है जो पीओके की तरफ जाता है, आगे का पहाड़ जो आपको दिख रहा है ये पीओके वाला पहाड़ है जहां पर कल भारत की तरफ से जो है एयर स्ट्राइक की गई। इंडिया न्यूज डिजिटल के लिए आशिक मीर, LOC उरी से।